मैं ऊंचाई पर काम कर रहा था जब अचानक हादसा हो गया। मेरी सेफ्टी रस्सी खुल गई और मेरा पूरा शरीर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। ठीक उसी निर्णायक पल में आखिरी छोर पर बंधी गांठ खुरदरी सतह में अटक गई। इस तरह मैंने अपनी जिंदगी का एक और दिन हासिल कर लिया। लेकिन नीचे उतरते ही मेरे दिमाग में हाल के दिनों में घर पर चल रही अजीब घटनाएं घूमने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ किसी ने मुझे निशाना बनाया हुआ है। मैं पहले मिलिट्री पुलिसमैन था, तेज रिफ्लेक्स, तेज अंतर्ज्ञान। नीचे पहुंचते ही मैंने एक संदिग्ध आदमी को देखा और उसका पीछा किया। कुछ ही देर में मैंने उसे घेर लिया, लेकिन मैं अकेला था और उसका बैकअप पहले से तैयार था। वह कार में कूदकर भाग निकला। अगले ही पल मेरी गर्भवती पत्नी की तस्वीरें मेरे दिमाग में कौंध गईं। मैं पागलों की तरह घर की ओर दौड़ा। उधर जिस आदमी का मैंने पीछा किया था उसे किसी ने पहले ही खत्म कर दिया था। हत्यारे ने बंदूक से उंगलियों के निशान साफ किए और हथियार को पास रखे बैकपैक में ठूंस दिया। जब मैं घर पहुंचा, अपनी पत्नी को सुरक्षित देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन दिल के अंदर मैं जानता था खतरा अभी टला नहीं है। शाम ढलते ही मैं छत पर चढ़ा, चिमनी के नीचे छिपी सेफ की चाबी निकाली, उसे रस्सी से बांधा और कार से निकलकर सिंक के नीचे नाली के पाइप में छिपा दिया। तभी पीछे से आवाज आई, तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास कोई जवाब नहीं था और बहस शुरू हो गई। तभी अचानक बाहर से दरवाजा लात मारकर तोड़ने की आवाज आई। मास्क पहने गुंडों का एक झुंड अंदर घुसा है। उन्हें जिंदा बंदा चाहिए था, इसलिए उन्होंने गोली नहीं चलाई। यही हमारी जवाबी कार्रवाई का मौका था। मेरी पत्नी भी पहले मिलिट्री पुलिस में थी। वह फुर्ती से लड़ी, लेकिन 8 महीने की प्रेगनेंसी ने उसे कमजोर कर रखा था। वह जल्द ही गुंडों के सामने हार गई। उन्होंने उसे दबा लिया और फिर मुझे भी बांध दिया। मेरे हाथ में पिस्तौल थमाई गई, मेरी उंगलियों के निशान उस पर चढ़ाए गए, फिर बंदूक को प्लास्टिक बैग में सील कर दिया गया। वे पूरे घर को लूटने लगे। तभी उनके लीडर ने अपना चेहरा दिखाया। उसने मुझे धमकाया, चाबी दे दो वरना तुम्हारी बीवी को मार देंगे। मैं डर गया, लेकिन मुझे पता था वह चीज मैं उन्हें नहीं दे सकता। अगर वह उनके हाथ लग गई तो फिर मैं भी नहीं बचूंगा और ना ही मेरी पत्नी। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को खबर मिल गई। लीडर ने आदेश दिया, पहले इसकी पत्नी को ले जाओ। फिर उन्होंने मेरे सिर पर कपड़ा डाल दिया और उसी अंधेरे में मुझे एहसास हुआ असली खेल अब शुरू हुआ है।